43 to 45, मत्ती उसका 12 उसका 43 से लेकर 45 तक हमने पढ़ा, जहाँ पर अशुद्ध आत्मा जो मनुष्य में से एक व्यक्ति से निकलती है। अशुद्ध आत्माएं कई प्रकार की अशुद्ध आत्माएं हो सकती है। बीमारी को लेकर आने वाली भी अशुद्ध आत्मा है, फाइनेंस को खराब करने वाली अशुद्ध आत्मा है, रिश्तों को बिगाड़ने वाली अशुद्ध आत्मा है, एक्सीडेंट करवाने वाली अशुद्ध आत्मा है, नशे करवाने वाली अशुद्ध आत्मा है, गलत काम करवाने वाली अशुद्ध आत्मा है। बहुत सारी अशुद्ध आत्माएं, उनको एक एक जिम्मेदारी दी जाती है कि तू ये काम कर, तू ये काम कर, तू एक्सीडेंटल करवा, तू बीमारी को लेकर जा, तू सुसाइड को लेकर जा, तू मर्डर को लेकर जा, अलग अलग प्रकार की अशुद्ध आत्माएं। लेकिन बाइबल जहाँ पे कहती है जब एक मनुष्य में से अशुद्ध आत्मा निकलती है तो वो सूखी और विराट जगह पर जाती है, और जब वो वहां पर जाती है तो उसको जब कोई ठिकाना नहीं मिलता तो वापस उसी जगह पर आती है। जब अशुद्ध आत्मा आपकी जिंदगियों से निकलती है वो परमानेंट आपको छोड़ के नहीं जाती। आप कहेंगे नहीं जी आज मुझे कुछ नहीं हुआ, तो अशुद्ध आत्मा आपको परमानेंट छोड़ के नहीं जाती। वो आसपास में भटकती है, वो आपके छतों पर रहकर देखती है, वो आपके घरों के बाहर रहकर देखती है, और वो आपके ऊपर ध्यान रखती है कि आपको सजा सजाया देखे। और जब वो देखती है कि हाँ इसके अंदर सब कुछ सजा सजाया है, तो वो दुष्ट आत्मा फिर से वहां पर एंटर होती है। लेकिन अब ये दुष्ट आत्मा जैसे पहले पावरफुल थी, अब वैसे पावरफुल बन के नहीं आती, बल्कि लिखा है अपने से भी पूरी और 7 दुष्ट आत्माओं को लेकर आती है। अगर एक दुष्ट आत्मा ने एक व्यक्ति का पूरा हाल किया हो तो अपने से और पूरी 7 दुष्ट आत्मा लेकर आएगी तो कैसा हाल होगा। यही आज कई लोगों के साथ हो रहा है। क्यों दुष्ट आत्माएं लौटती है, दुष्ट आत्माएं क्यों वापस आती है, मैं कुछ कारण आपको बताने वाला हूँ कि क्यों दुष्ट आत्माएं, और ज्यादा लोग लेकर नहीं, बहुत शॉर्ट टाइम में मैं आपको बताऊंगा। पहला रीजन, पहला कारण जो अशुद्ध आत्माएं या दुष्ट आत्माएं आपकी जिंदगियों में वापस एंटर क्यों होती है, जिसमें से आपका पहला कारण बैकस्लाइड हो जाना। मतलब आपने परमेश्वर को जाना लेकिन विश्वास नहीं किया। जब परमेश्वर आपको चंगा करते हैं, जब परमेश्वर आपको आजाद करते हैं, आप यीशु मसीह के नाम से चंगे हो जाते हैं, लेकिन आप यीशु मसीह को स्वीकार नहीं करते और वापस मुड़ जाते हैं। और जब आप वापस मुड़ते हैं तो ये अशुद्ध आत्मा वापस आपकी जिंदगियों में आ जाएगी। कितने ने सुना मुझे? जब आप शुरू में परमेश्वर को जानते हैं और कहते हैं हमारे लिए प्रार्थना करवा दो, यस जरूर प्रार्थना की जाएगी, और आप चंगे होते हो, आप आजाद होते हो। लेकिन जब आप चंगे होते हो, आजाद होते हो, आप कहते हो कि चलो ठीक है चंगे हो गए ना, आजाद हो गए, अब क्या, कुछ नहीं। तो आप क्या करते हैं, आप ये कहते हैं कि आप छोड़ दो और आप परमेश्वर से दूर हटना शुरू होते हैं। और जो गैप मैंने आपको स्किट के द्वारा बताया कि जो गैप आपके और परमेश्वर के बीच में जब आते हैं तो वो अशुद्ध आत्मा फिर से आपकी जिंदगियों में एंटर होती है। परमेश्वर जिनको आजाद करते हैं, चंगा करते हैं, आपने यीशु मसीह के नाम में चंगाई पाई, आपने छुटकारे पाए, लेकिन आपने यीशु मसीह को ग्रहण नहीं किया, आपने यीशु मसीह पर विश्वास नहीं किया। इस कारण से वो अशुद्ध आत्मा फिर से वापस आती है। क्यों? क्योंकि लिखा है वो सजा सजाया पाया। क्यों? क्योंकि जब आप आजाद हुए, जब आप चंगे हुए, तो आपने उन्हीं रीति रिवाजों को फिर से किया, वही पाप, वही बुराई, वही नशा, सब कुछ आपने वापस उनको उसी प्रकार से फिर से किया। और ये अशुद्ध आत्माएं जब देखती है कि आप वैसे ही सजा सजाए हो तो आपकी लाइफ में वैसे ही एंटर होती है। पाप अगर आपको छोड़ना है तो एक दिन के लिए, एक हफ्ते के लिए नहीं छोड़ना है। आपको पाप छोड़ना हो तो आपको परमानेंट छोड़ना पड़ेगा। आपको
नशे छोड़ने तो परमानेंट छोड़ने हैं, आपको बुराई छोड़नी तो परमानेंट छोड़नी है, हमेशा के लिए छोड़नी है। एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 1 हफ्ते के लिए नहीं, आपको हमेशा के लिए छोड़ना पड़ता है, आपको मरना पड़ेगा उसके लिए। लेकिन चंगा होने के बाद, आजाद होने के बाद, गवाही लेने के बाद, जब आप अपने रीति रिवाजों में फिर से आ जाते हैं, फिर से शराब, फिर से नशा, फिर से परमेश्वर से दूर, तो अशुद्ध आत्माएं आपके अंदर सजा सजाया देकर आपके लाइफ में फिर से एंटर होती है। क्यों? क्योंकि आपने उसको सजाया, आपने चांस दिया। पहले अशुद्ध आत्मा आप पे एंटर हुई होगी, लेकिन अब अशुद्ध आत्मा को आप इन्विटेशन दे रहे हो। क्यों? क्योंकि जो काम आपको नहीं करना था, अब आप उन कामों को कर रहे हो। आप इन्विटेशन दे रहे हो परमेश्वर को, शैतान को आप इन्विटेशन दे रहे हो, मेरी जिंदगी में आओ, काम कर, अपने नशों के द्वारा। जब आप चंगे हुए, आजाद हुए, आपने वायदे किए कि हाँ, मैं ये पाप कभी ना करूंगा, मैं ये नशे कभी ना करूंगा, मैं ये ऐसे वाले बुराई कभी ना करूंगा। लेकिन चंगा होने के बाद, आजाद होने के बाद आप फिर से मुड़ जाते हैं। और इस प्रकार से लिखा है कि अशुद्ध आत्मा उस जगह को जब सजा सजाया देखती है तो फिर से एंटर होती है। कुछ दिन के लिए आपकी स्पिरिचुअल लाइफ बहुत बढ़ जाती है, आप कहते हैं कि जैस आप मेरी स्पिरिचुअल लाइफ अच्छी हो, बाइबल रीडिंग, प्रेयर, फास्टिंग, लेकिन जैसे 2 हफ्ते निकलते, 1 महीना निकलते, आप वैसे के वैसे वापस आ जाती हो। आपने कभी अपने घरों में वो एग्जाम्पल किया क्या, उदाहरण लिया कभी? सबने लिया होगा। आज आप सबके घरों पे वॉशिंग मशीन आ गई होगी, लेकिन उससे पहले आप कपड़े कैसे धोते थे? हाथों से। लेकिन कपड़े भिगोने डालते थे आप किस में? आप सर्फ में क्या करते हो? क्या करते हो? भिगोते हैं। लेकिन आपने कभी जब प्रैक्टिकल किया कि जब किसी बकेट के अंदर, किसी बाल्टी के अंदर, किसी टब के अंदर पानी डालकर जब सर्फ को डालते हो, जितना आप उसको हिलाते हैं, क्या होता है? वो झाग बनती जाती है, झाग बहुत ज्यादा बन जाती है। लेकिन आप कुछ समय उसको रहने दो, वो झाग मिलेगी आपको वापस। बिलीवर्स का सब भाव आज ऐसे ही हो गए हैं, झाग के जैसे फूल जाते हैं, लेकिन थोड़े टाइम के बाद वैसे के वैसे ही ठंडे हो जाते हैं। आज बिलीवर्स कैटेगरी ऐसी हो गई है, जितना हिलाओगे उतना फूलते जरूर है, लेकिन थोड़े टाइम छोड़ दो उनको, वापिस कहां पे मिलते हैं? उसी साधारण पानी के अंदर। आपकी प्रेयर लाइफ 1 हफ्ते की नहीं होनी चाहिए। आपने पूरा नहीं किया तो 1 हफ्ते के लिए नहीं किया, लेकिन उसके बाद आप कहते संसार में रहना है ना, तो बुराई करके रहना है। क्या आपको बुराई छोड़नी ही पड़ेगी, आपको पाप छोड़ना ही पड़ेगा। जब तक आप अपने क्रोध, अपनी नफरत और शैतान के स्वभावों को अपनी जिंदगियों से नहीं निकालते, आपको प्रेशर दिया जाता है, हिलाया जाता है आपको, और आप झाग के समान जब ऊपर उठते हैं। ये सिर्फ आपको पावरफुल या आपको प्रेयरफुल 1 दिन में नहीं, या 1 दिन के लिए नहीं होना, 1 हफ्ते के लिए, 1 महीने के लिए नहीं होना है। आपको अपने लाइफ की पूरी जिंदगी परमेश्वर को देनी है। हालेलुया। आपकी जिंदगी में शैतान क्यों एंटर हुआ? आप आज आपको वचन दूं, परमेश्वर के लिए क्या करना है आपको। आप इतने एक्साइटेड हो जाएंगे ना, आप कहेंगे कि आज का वचन मेरे हृदय को लग गया, लेकिन अगले हफ्ते देखो आप बड़ी सच्चाई से चलेंगे, और लेकिन उसके अगला हफ्ता देखो तो वो झाग बिल्कुल बैठ चुकी होगी। नो, जब आपको परमेश्वर के काम दिए गए, जब आपको जिम्मेदारी दी गई, तो वह 1 हफ्ते के लिए नहीं दी गई। आपने उसको परमेश्वर के काम करके या परमेश्वर की जिम्मेदारी करके समझा क्या? आप स्पेशल प्रेयर में आना चाहते हैं, क्यों? स्पेशल प्रेयर में कुछ मिरेकल्स देखेंगे, कुछ ऐसे होगा,
नो। पर भी हर संडे आपको परमेश्वर की हजूरी में होना चाहिए, घरों पर बैठकर नहीं। नेवर मीन्स नेवर। गॉड विल नेवर ब्लेस यू। परमेश्वर कभी आपको ब्लेस नहीं करेंगे। कुछ समय के लिए वो चीजें, वो पर्सन आपके बीच में आ तो जाएंगे, लेकिन बाद में आपका वो समय निकल चुका होगा। God will never bless you at home. परमेश्वर कभी भी आपको घरों पर ब्लेस नहीं करेंगे। आप सिर्फ स्पेशल प्रेयर मीटिंग देखना चाहते हैं। जब स्पेशल प्रेयर मीटिंग होगा तब मैं जाऊंगा, जब स्पेशल प्रेयर मीटिंग होगी तब मैं जाऊंगी। नो, परमेश्वर के लिए हर दिन स्पेशल है, हर समय स्पेशल है। जब आप हर दिन परमेश्वर की हजूरी में जाते हैं, परमेश्वर के लिए है वो हर एक दिन, हर एक पल, हर एक घंटा परमेश्वर के लिए स्पेशल है, क्योंकि आप उस परमेश्वर से बातें करने के लिए गए हो। और परमेश्वर के लिए सबसे इंपॉर्टेंट समय वो ये जब आप परमेश्वर से बातें करने के लिए जाए। आपकी जिंदगी में सदा सजाया शैतान क्या देखता है? आप पहले वाले रीति रिवाजों में वापिस आ जाते हैं, आप पहले वाले सब भावों में वापिस आ जाते हैं। आपको जो सेवा सौंपी गई होती है आप उसको सीरियसली नहीं लेते, तो शैतान आपकी लाइफ में एंटर होता है। क्योंकि बाइबल के अंदर लिखा है कि वो दुष्ट आत्मा वापिस आई और उसने सदा सजाया हुआ देखा। आप कहेंगे आप मेरी जिंदगी बहुत अच्छे से चल रही है, आप मुझे कोई भी गलत सपने नहीं आते, आप मेरा फाइनेंस बहुत अच्छा चल रहा है, आप कोई जरूरत नहीं है मुझे, आप मैं संडे चर्च क्या करो, कोई बात नहीं। आप कल भी चलेगी। अब मैं कट मार सकता हूँ, जब मैं कट मार सकती हूँ, बिकॉज अब मैं अनुग्रह के नीचे आ गया हूँ। अनुग्रह आपको परमेश्वर की हजूरी से दूर जाने के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के और नजदीक आने के लिए कहता है। लेकिन लोग अनुग्रह को गलत प्रीच करते हैं कि आप अनुग्रह में हो तो आप कट करो। नो, अनुग्रह आपके ऊपर जो हुआ वो